नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर पर टोंस वैली में किसाऊ डैम परियोजना को मंजूरी देने का मन बना चुकी है, जिसे पिछले कई दशकों से टाला जा रहा था। टोंस नदी पर बनने वाला यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टिहरी के बाद देश का सबसे बड़ा बांध होगा। इसकी वजह से हिमाचल और उत्तराखंड का 2950 हेक्टेयर एरिया डूब जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की प्यास बुझाने और उनकी बिजली की मांग को पूरा करने पहाड़ी क्षेत्र की टोंस सभ्यता को नष्ट किया जाएगा। विकास कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी आदिवासियों, दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेजुबान जानवर और जंगलों की। हाल ही में लखवाड़ प्रोजेक्ट की वजह से डूबे घर और जंगल हमने देखे। हमने वो बेबस आंखें भी देखी जो अपने घरों को डूबने से नहीं बचा पाई। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट टोंस नदी पर बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के देहरादून से लगे जिले और हिमाचल के सिरमौर जिले के गांव प्रभावित होंगे। इसकी हाइट 236 मीटर होगी। प्रोजेक्ट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही 5 राज्य हरियाणा, राजस्था6, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 97,000 हेक्टेयर एरिया को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। किसाऊ डैम की परिकल्पना 1963 में की गई थी, लेकिन सिस्मिक जोन होने की वजह से बड़ी मात्रा में बायोडायवर्सिटी के नुकसान के आकलन की वजह से इसे वर्षों तक टाला जाता रहा। अब इस प्रोजेक्ट पर सहमति बन चुकी है। केंद्र सरकार इसका 90% और उत्तराखंड, हिमाचल 10% खर्च उठाएंगे। हिमाचल और उत्तराखंड के लोग इस प्रोजेक्ट का दशकों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बार उनकी मांगों को दरकिनार कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। सरकारी फाइलों में जो नुकसान का आकलन किया गया है वह स्थानीय लोगों के हिसाब से बहुत कम है। उनका कहना है कि इससे 30 गांव के 20,000 लोग प्रभावित होंगे। अनुमान के अनुसार 17 गांव के 701 परिवार के 5,498 लोगों को अपनी जमीन छोड़ दूसरी जगह जाना होगा। डूबने वाले क्षेत्र में 512 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन और 2,438 हेक्टेयर जंगल की जमीन शामिल है। इन जंगलों में कई ऐसी एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं जो पृथ्वी से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। यहाँ कई मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। एक बार और सुनिए, 81,300 पेड़, 631 लकड़ी के घर, 171 पक्के घर, 17 गांव के 701 परिवार, 8 मंदिर, 6 पंचायत, 2 हॉस्पिटल, 7 प्राइमरी स्कूल और 1 सेकेंडरी स्कूल इस जल समाधि में शामिल होगा। यहाँ के किसान बताते हैं कि यहाँ सब कुछ है। हमारी जमीन और मवेशियों के लिए भरपूर पानी है। हमारे बाग बगीचे हैं, यहाँ हम खुशी से रहते हैं। सरकार हमें यहाँ से हटाएगी तो कहाँ जमीन देगी। रेणुका डैम के मामले में तो अब तक लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला। जमीन के बदले जमीन भी नहीं मिलती भी है तो बंजर। ये कैसा खेल है। अगर विस्थापन का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी प्रभावित होते हैं। बरसों से विकास के नाम पर इनके जंगल और जमीन छीने जा रहे हैं। जब जमीन के बदले जमीन मिलती है या मुआवजा मिलता है तो दूसरों के खेत में काम कर जीवन यापन करने वाले दलितों को कुछ नहीं मिलता। जमींदारों को तो फिर भी मुआवजा मिल जाता है। दलितों और आदिवासियों के हाथ आता है केवल विस्थापन।